Hello students, I am a computer teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaishergarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first question answer. चैप्टर फर्स्ट था हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आंसर हो गए थे अपने पिछली वीडियो में। राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, तो इनकी फुल फॉर्म भी हमने कर ली थी। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, राइट द इन्वेंटर ऑफ द फॉलोइंग। इनके जो आविष्कारक हैं उनके नाम बताने हैं हमको, जो निम्नलिखित जो दिए हुए हैं उनके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आविष्कारक कौन है उसके बारे में बताना है। अबेकस का आविष्कार किसने किया? चाइनीज़, चीन के द्वारा किया गया, चाइनीज़। नेपियर बोन्स, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। जॉन नेपियर कहाँ के थे? स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के इन्वेंटर कौन थे? ब्लेज पास्कल, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के। इसी तरीके से एनालिटिकल इंजन का चार्ल्स बेवेज ने आविष्कार किया, और ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ENIAC का आविष्कार किसने किया? जॉन M मोची एंड J प्रेस्पर एकार्ट ने, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है अगला, फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। अबेकस वाज इन्वेंटेड इन, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? इन, जो खाली स्थान है वहाँ क्या आ जाएगा? चाइना, इसका आंसर हो जाएगा। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? चाइना के अंदर। इसी प्रकार से रिक्त स्थान वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? वो आ जाएगा आपका आंसर अबेकस, जिससे सबसे पहले कैलकुलेटिंग गणना की गई। इसी प्रकार से खालिस्तान वॉज द फर्स्ट नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन कंप्यूटर। जो क्या है? नॉन मिलिट्री, जो मिलिट्री के यूज़ के अलावा जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो बनाया गया था कंप्यूटर, वो कौन सा था? UNIVAC। ये इनकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना जो आपके बुक में दी हुई है। फोर्थ जो क्या है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर्स विद, जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनका जो फोकस मेन पॉइंट कहाँ पे उन पे जोर दिया गया? तो उस पे क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर दिया गया, AI, जिसको शॉर्ट फॉर्म उसकी AI भी बोलते हैं। तो ये आपके हो गए। इसके आगे सिक्स्थ जो क्या है वो क्या है आपका क्वेश्चन आंसर, आंसर दीज क्वेश्चन। जो फिफ्थ जो है वो क्या है? आंसर राइटिंग वाले, आंसर देने इनको, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनके, एक दो लाइनों में इनके आंसर देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वर वैक्यूम ट्यूब्स यूज इन कंप्यूटर। तो वैक्यूम ट्यूब है उसका क्या है कंप्यूटर के अंदर यूज कब किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 से लेके 1916 तक था जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें क्या है? वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? फर्स्ट जनरेशन थी अपनी 1940 से लेके 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो आपको ध्यान होगा लेसन में भी आपको रीड करवाया था कि थर्ड जो जनरेशन है उसमें क्या है, कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 1970 तक थी, जो तीसरी पीढ़ी थी। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का IC का यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वर बीइंग डेवलप्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर ने कौन सी भाषा विकसित, कंप्यूटर में कौन सी भाषा विकसित की जा रही थी?
लैंग्वेज आपसे पूछी है, तो इसमें लैंग्वेज कौन सी आ जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दीज एज यूज सिम्बोलिक प्रतीकात्मक एंड असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो यूज। सिम्बोलिक लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के साथ है हाई लेवल लैंग्वेज थी वो यूज की जा रही थी, C++, ये चीज़ें। क्वेश्चन 4 है, राइट द फीचर्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं लिखनी है। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी जो 4th जनरेशन थी उसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसकी विशेषताएं, फर्स्ट एंड एफिशिएंट VLSI माइक्रो प्रोसेसर को यूज। इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में VLSI का प्रयोग किया गया। इम्प्रूव कंप्यूटिंग पावर, इसमें क्या है, कंप्यूटिंग पावर का यूज़ किया गया। जो थर्ड जो इसकी विशेषता है वो कौन सी है, एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी यूज़, जो अधिक जो मेमोरी का यूज़ किया गया इसमें। फिफ्थ जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, 5th जनरेशन कंप्यूटर फोकस्ड ऑन ए न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित था, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द डेवलपमेंट ईयर्स। पिक्चर को आइडेंटिफाई करके आपको इसके जो हैं सन किस ईयर्स में ये इनका निर्माण हुआ, डेवलप विकास हुआ। तो फर्स्ट जो क्या है, ये डायग्राम किसका है, ट्रांजिस्टर का। ये जो डायग्राम है वो ट्रांजिस्टर का है। इसका कब हुआ, 1956 से लेके 1963 तक। सेकंड जो क्या है, जो डायग्राम दिखाया गया है वो किसका है, IC का। IC का कब से कब तक हुआ, तो इसमें IC का हुआ 1964 से लेके 71 में। और अगला क्या है, VLSI, ये डायग्राम। तो VLSI का कब हुआ, तो इसका हुआ 1917 से लेकर टिल डेट, अब तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर। आपको इन क्वेश्चन आंसर के अंदर से आपको क्या है, आपका टेस्ट है वो भी लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, और 16, 17, 18 से आपके 17, 18, 19 से आपके टेस्ट स्टार्ट हैं, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।